भोपाल में शनिवार को पौरुष संस्था के सदस्यों ने बिटन मार्केट चौराहा पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कोलार थाना पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई के आरोप लगाए गए। मामला इंदौर निवासी युवक अन्नू की आत्महत्या से जुड़ा हुआ है, जिसमें परिजनों ने न्याय की मांग की है। प्रदर्शनकारियों के अनुसार इंदौर निवासी 20 वर्षीय अन्नू ने 8 जनवरी 2026 को कथित मानसिक, आर्थिक, शारीरिक और भावनात्मक प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। संस्था का आरोप है कि मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ अब तक पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। संस्था पौरुष के अध्यक्ष एडवोकेट अशोक दशोरा ने आरोप लगाया कि कोलार थाना पुलिस ने कई बार परिजनों के बयान लिए, लेकिन न तो एफआईआर दर्ज की गई और न ही आरोपियों से पूछताछ हुई। इसे लेकर उन्होंने पुलिस पर एक पक्षीय और जेंडर बायस्ड कार्रवाई का आरोप लगाया है। प्रदर्शन के दौरान संस्था के सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए कैंडल मार्च निकाला और कोलार थाने पहुंचकर पुलिस कमिश्नर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मामले में शीघ्र एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। संस्था ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो वे न्यायालय का रुख करेंगे। सर देखिए, स्त्री स्वतंत्रता और नारी सशक्तिकरण का बेजा फायदा और कानूनों का दुरुपयोग करके नित्य प्रति गर्ल्स फ्रेंड या फिर पत्नियां अपने पतियों या प्रेमियों की हत्या कर रही है। यहाँ पर अन्नू ने 20 वर्षीय युवा था और उसने अपनी प्रेमिका जो है उसके चक्कर में पड़ करके और सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट भी लिखा हुआ है, मोबाइल भी जब्ती किया गया है जिसमें चैटिंग भी है। तो अन्नू की जो प्रेमिका है अनीशा यादव और उसकी माँ सुनंदा यादव ने उसे मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से इतना प्रताड़ित किया कि उस 20 साल के बच्चे को आत्महत्या का रास्ता चुनना पड़ा। 4 महीने हो चुके हैं। 8 जनवरी को उसने सुसाइड किया है। सुसाइड नोट में स्पष्ट लिखा है कि अनीशा, तेरे कारण प्रताड़ित होकर के और तेरी माँ से प्रताड़ित होकर के मैं सुसाइड कर रहा हूँ। लेकिन उसके उपरांत भी आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। फरियादियों को 1 डजन से ज़्यादा बार बुला लिया गया है, उनके बार बार बयान करते हैं। उसका मतलब जो है पोस्टमार्टम भी हो चुका है, हैंड राइटिंग का भी वो किया जा चुका है, लेकिन आज तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। एफआईआर दर्ज करने के पक्ष में और पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही बायस्ड जो कार्रवाई है उसके खिलाफ हम यहाँ पर भांजा है, मैं उसकी मासी हूँ। सर, उसने 8 जनवरी 2026 को सुसाइड किया था, जिसके सारी एविडेंस हमारे पास से पुलिस को हमने सारे सौंप दिए हैं, लेकिन अभी तक हमको कोई न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस हमको कई बार बार बुला चुकी है, कई दर्जनों बार बुला चुकी है, आश्वासन देती है, लेकिन हमारी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। सर, मैं इसके कारण बहुत परेशान हो चुकी हूँ। बस सरकार से और कानून से यही चाहती हूँ कि उसकी एफआईआर की जाए, जल्द से जल्द की जाए और अनीशा की माँ को सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी। क्या नाम है आपका? जी, मैं एडवोकेट अभय सक्सेना। अभय जी, आज ये प्रदर्शन हो रहा है, क्या करना है? देखिए, सिंपल सी बात है, हमारे देश के जो लॉज हैं वो थोड़े वुमेन को ज़्यादा फेवर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू मेन। आप देखिए कि जब कभी भी कोई मेल अगर मेल के खिलाफ कंप्लेंट होते फीमेल करती है, पुलिस कितनी तुरंत कार्रवाई कर लेती है और ऐसा बिहेव करती है कि जैसे कि हम ही अपना अपराध सिद्ध हो गया है। जब फीमेल के खिलाफ वही कंप्लेंट होती है तो पुलिस क्या कोर्ट भी रना हो जाती है, फीमेल को आराम से बेल मिल जाती है, मेल को नहीं मिल पाती। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो हमारी न्याय व्यवस्था है, भारतीय न्याय व्यवस्था है, कहीं ना कहीं फीमेल को ज़्यादा फेवर कर रही है और थोड़ा अनड्यू एडवांटेज दे रही है। और आए दिन हम लोग ऐसे कैसे देखते हैं, पत्नी ने पति का कत्ल कर दिया, पत्नी की वजह से पति सुसाइड कर लिया, उसकी कार्रवाई कितनी लेट होती है। और वहीं किसी, आप मीडिया के वाले भी आप देख लीजिए, वहीं किसी फीमेल का अगर कुछ अगर हो जाए, उसके अगर आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ तो मीडिया ट्रायल लोग चलाने लगते हैं कि मेल कि यही अपराधी, यही दोषी, यही हैवान, जबकि कोई फैसला आया नहीं है। तो हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी 2 डिमांड है मेरी। पहली डिमांड ये है कि लॉज को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए, कि सेम लॉज मेल के लिए भी अप्लाई हो और सेम लॉज फीमेल के लिए भी अप्लाई हो, जहाँ जितना ज़्यादा सारा हो सके रिजनेबली करना है उसको। और दूसरा, एक जैसे महिला आयोग है वैसे ही एक पुरुष आयोग भी बनाया जाए, जो परेशान, जिनको महिलाएं परेशान करी, जिनकी वाइफ और ये सब, ताकि उनको न्याय मिले, तो उसके लिए भी पुरुष आयोग बनाया जाए। तो 2 डिमांड के लिए हम लोग कर रहे हैं। जी, हमारी संस्थान हर उस पीड़ित पुरुष के लिए काम करती है जिसे न्याय नहीं मिला हो या कानून के दुरुपयोग के कारण उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ हुई हो। उदाहरण के तौर पर, यदि एक माँ का बेटा
मर जाता है या आत्महत्या कर लेता है या कानूनी रूप से किसी भी प्रकार से झूठे मुकदमों में फंसता है तो हम उसकी मदद करते हैं। आज जो हमने प्रदर्शन किया है, अन्नू नाम का एक लड़का था जिसने अपनी प्रेमिका के कारण आत्महत्या कर ली। यही आत्महत्या यदि कोई महिला करती तो अभी तक जो लड़का है और उसका परिवार है वो पूरा जेल के अंदर होता, पर चूंकि वो महिला है और महिला सशक्तिकरण का जो एक बेजा कानून यहाँ पर हिंदुस्तान में चल रहा है उसी के कारण उस महिला के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ना पुलिस ने अभी तक FIR लिखी, ना उसको पूछताछ के लिए बुलाया, कुछ भी नहीं किया। इस वजह से हम प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। आगामी आपका एक्शन क्या रहेगा अगर अभी भी कार्रवाई नहीं होती है? अभी भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम वापस से जो है प्रदर्शन करेंगे और इसके बाद यदि फिर भी कार्रवाई नहीं होती है तो कोर्ट में इसके खिलाफ परिवाद दायर किया जाएगा। नाम बताओ। मेरा नाम मिलिंद अग्रवाल, कोषाध्यक्ष संस्था पौरुष इंदौर। ब्यूरो रिपोर्ट भोपाल।